हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं शहर होने को है एपिसोड 158 जो कि फाइनली आ गया है। चलिए देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होता है। मैं डेली एक दिन लेट वीडियो बनाती हूँ क्योंकि एपिसोड ही अब लेट आ रहा है, दिन में आता नहीं है। अब लेट एक दिन बाद में बनाना पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का एपिसोड कैसा होने वाला है। माहिर आज भी शहर की कही हुई बातों को इनकार नहीं कर पा रहा है। वो बोली है जा करके चुपचाप उस पत्थर पे बैठ जाइए। आप लोग देख सकते हैं वो चुपचाप जाके पत्थर पे बैठा है। इतना भी स्वीट कोई बंदा होता है क्या? मतलब इतने 7 साल बाद भी वो जिससे प्यार करता है वो उसको मिली, वो उससे नफरत करती है। उसने कहा जाके चुपचाप पत्थर पे बैठ जाओ, तो वो चुपचाप से पत्थर पे जाके बैठ गया। इतना भी कोई फर्मा बरदार, मतलब इतना भी कोई बात मानने वाला इंसान होता है क्या? आई डोंट थिंक सो कि होता होगा। अगर होता होगा तो हम लोगों को नहीं पता, क्योंकि अपनी तो किस्मत ही खराब है। शहर माहिर का जांच कर रही है। आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है या फिर ये दोनों इतने करीब दिख रहे हैं ये अच्छा लग रहा है? मुझे तो ये दोनों ये जो इतने क्लोज है ना भाई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छी चीज़ अब ये हो गई है कि कुछ भी हो अब वो करेंट लगने वाला स्किप हो चुका है। मतलब अब शहर 23 ईयर्स की हो गई है ना। 7 साल का लीप आया है, तो 16 साल की शहर थी, तो अब वो 23 साल की हो गई है ना। मज़ा आ रहा है भाई देखने में। मुझे अब रिश्ता चली गई है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे भाविका भी पसंद आ रही है। भाविका भी अच्छी लग रही है, बिल्कुल रिश्ता की तरह ही एक्ट कर रही है। इसमें कोई बुराई नहीं है। हमें तो बस केमिस्ट्री देखने से मतलब है। एक लंबे इंतजार के बाद मैंने ये प्यारा सा, ये खूबसूरत सा सीन देखने को मिला है, वो भी पहाड़ों के बीच में फूलों की खुशबुओं में। मतलब बैकग्राउंड भी उतना ही प्यारा है जितना प्यारा ये सीन है। मतलब दोनों एकदम मिलता जुलता है और शहर एंड माहिर दोनों करीब है। वाह यार, मतलब मजा आ रहा है देख के। इतना लॉन्ग ईयर्स के बाद भी दोनों का एक दूसरे से जुड़ाव बिल्कुल भी थोड़ा भी कम नहीं हुआ है, थोड़ा भी कम नहीं हुआ है। मुझे सबसे ज्यादा बुरा क्या लग रहा है, ये दोनों को ना एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छा फील करना चाहिए, कंफर्टेबल फील करना चाहिए। तो ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहे हैं, जो कि बहुत तकलीफ दे रहा है भाई। बुरा लग रहा है देख के। ये सब अच्छा लग रहा है, लेकिन ये दोनों पर्सनली मतलब एक दूसरे से, वो जो बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है ना, पास हो के भी ना हमको लगे पास हो तुम, ये म्यूजिक के अकॉर्डिंग सीन चल रहा है। पास है दोनों लेकिन फिर भी पास नहीं है। उधर एक प्यारा सा सीन चल रहा है और इधर अमाल इस ड्राइवर के साथ में बदतमीजी करने में बिजी है, क्योंकि बेचारे अमाल को पता ही नहीं कि वो जो इंसान गिरा है वो कौन है, कौन गिरा, कैसे गिरा। उसका इलाज भी चल रहा है। वो माहिद है जिससे ये ऑलरेडी पहले जिसको देख चुकी है श्रीनगर में। बेचारी शहर अपने माहिद से मिल चुकी है, अमाल को कुछ भी आइडिया नहीं है। शहर माहिर से पूछताछ कर रही है क्योंकि वो गिरा है ना, बहुत ऊंचाई से गिरा है, तो सर पे चोट लगा होगा, तो उससे ना कुछ मतलब हिल मिल जाता है इंसान। तो वही पूछ रही है आज की तारीख बताइए, आपको चक्कर तो नहीं आ रहे, सारे सवाल पूछ रही है। सब कुछ ठीक है, ओके है, लेकिन अब शहर माहिर को कह रही है हमारे तरफ देखिए। वो नहीं देख सकता। बहन मत बोलो, ये बहुत मुश्किल टास्क बोल रही हो उसको। वो तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हारी आंखों में देखेगा, उसको फिर से सारी चीजें याद आने लगेंगी। उसको मजबूर मत करो यार, वो एग्रेसिव हो जाएगा। ये लड़की समझती नहीं, जबरदस्ती कर रही है। हमारी तरफ देखिए, हमारी तरफ देखिए। यार माहिर नहीं देखा उसकी तरफ, तो उसका यूं पकड़ के करिए, देखिए हमारी तरफ, देखिए हमारी तरफ। वैसे कुछ भी हो अच्छा था। शहर जबरदस्ती उसको यूं करके कह रही है देखिए हमारे तरफ, देखिए हमारी तरफ। आई नो कि व्यूअर्स को देख के, ऑडियंस को देख के बहुत खुशी हुआ होगा कि यार शहर मतलब ऐसे कर रही है। प्रॉब्लम चाहे जो भी हो, इस बार माहिर टर्न बैक किया है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 7 साल बाद दोनों मिले हैं, लेकिन दर्द अब भी वही है, जख्म अभी वही है। दोनों बाहर नहीं निकल पाए हैं उस जख्म से।
माहिद बिल्कुल सही कह रहा है सहर को कि मैं मर भी जाऊँ तो आप मेरे जनाजे के करीब मत आइएगा, और हम मरे या जिंदा रहे इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़ना भी नहीं चाहिए। शहर से जो शिकायतें कर रहा है ना वो बिल्कुल सही कर रहा है, उसको करना चाहिए। वो जैसे कह रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता हम जिंदा है या मर जाए, दर्द के मारे तड़पे या जमीन पे ढेर हो जाए, बहुत दिल छू रहा है भाई। उसकी आवाज में जो तड़प है ना, जो तकलीफ है ना, शहर महसूस कर पा रही है, लेकिन वो तो बस हमें तो बस चेक करना था कि कोई कंक्लूजन तो नहीं है, इसलिए मत करो बहन मत करो। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है चेक करने की, तुम्हें सच में उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम जो इल्जाम उसके ऊपर लगाई थी ना, वो सही कह रहा है कि 7 साल पहले वो तुम्हारी अम्मी को बचाने के लिए, तुमको बचाने के लिए उससे जो हुआ उसने करा। उसने जी जान लगा के मेहनत की, यहाँ तक कि खुद की बर्बादी चुन रखी थी उसने। मुफ्ती शहर बनते बनते हैदर रह गया, क्योंकि वो ऐन मौके पे चला गया था, वरना वो मुफ्ती शहर भी नहीं बन पाता। सिर्फ शहर तुम्हारी वजह से। और तुमने क्या किया, उसके ऊपर ब्लेम लगाया कि जो भी हुआ है आपकी वजह से हुआ है, जो भी जिंदगी में तुम्हारे खराबी हुई थी, गड़बड़ी हुई थी, तुम्हारी अम्मी मर गई, हर चीज का ब्लेम तुम माहिद के ऊपर डाल के वहां से निकल ली। और वो उसके कानों में डेली सुनाई देता है, डेली डेली सुनाई देता है, वो कभी चैन से नहीं रहता, सुकून से नहीं रहता। इसके जिम्मेदार कौन है, तुम हो। तुम जिम्मेदार हो, तुम कितनी भी मासूम बन लो बहन। और माहिद समझा भी किसको रहा है, समझा भी उसको रहा है जो समझने वाली नहीं है। तुम्हारे दर्द को मुझे नहीं लगता माहिद वो समझेगी, क्योंकि वो एक सेल्फिश हो चुकी है, और उसको दुनिया भर के सारे लोगों से हमदर्दी है, सिर्फ तुमसे नहीं है, क्योंकि वो मान के बैठी है तुम्हारी गलती है तो है। और अभी भी वो वही कह रही है, आपको लगता है हम भूल गए हैं, कुछ नहीं भूली है, अभी वो तुम्ही को समझती है जिम्मेदार हर चीज के लिए। जिस हिसाब से शहर अभी भी माहिद को ही हर चीज के लिए ब्लेम कर रही है, कह रही है हम डॉक्टर तो बन गए लेकिन हमारे साथ जश्न मनाने वाला कोई नहीं है, ख्वाब मेरे पूरे हो गए लेकिन अब भी अधूरे लगते हैं, और जो भी हुआ है सब आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि मेरे साथ जश्न मनाने वाला कोई नहीं है। सब कुछ अपनी अम्मी के साथ ख्वाब देखे थे, और हमारी अम्मी ही नहीं है हमारे साथ उन ख्वाबों को जीने के लिए। अभी भी ये माहिद को ही हर चीज के लिए ब्लेम कर रही है, जबकि माहिद का कोई गलती नहीं है। 7 साल बीत गए लेकिन अभी भी शहर वही की वही अटकी हुई है। मुझे लगा था थोड़ा सा दिमाग आ गया होगा मैडम के अंदर, 7 साल बाद में थोड़ी समझदार हो गई होंगी थोड़ा और ज्यादा, तो समझेंगे कि माहिद से जो बन पड़ा था, जो हुआ होना हो पाया था उसने किया था, उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन नहीं, मैडम अभी भी मैडम की सुई वही की वही अटकी हुई है। और माहिद गलत भी क्या कह रहा है, आपको हमारा इलाज नहीं करना चाहिए, जाइए यहाँ से। और जिस टोन में उसने शहर को कहा है ना, जाइए यहाँ से, चिल्ला के चिल्ला के कहा है। और माहिद का आप लोग हाथ का वो उसके हाथों पे गौर डालिए, गौर फरमाइए, आप लोग को समझ आएगा। माहिद को पैनिक अटैक आ रहा है। जब इंसान को पैनिक अटैक आता है ना, शहर तो वहां से जा रही है, गुस्से में जा रही है, लेकिन क्या फायदा, माहिद को वापस से पैनिक अटैक आया हुआ है। वो अपने आप को बस कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब भी इंसान को पैनिक अटैक आता है ना, तो उसकी उंगलियां अपने आप कांपने लगती है, अजीब सा होने लगता है, चिड़चिड़ापन होने लगता है, गुस्सा आने लगता है। ये सारी चीजें अब माहिद के अंदर कूट कूट के भरी हुई है। वो पहली सारी बीमारी जो कि माहिद के अंदर थी, वो सब कुछ अब शहर की वजह से माहिद को वापस से हो गया है। जिस ट्रॉमा से बाहर निकाले थे शहर माहिद को, वापस से उसी ट्रॉमा में धकेल चुकी है। और इन दोनों के बीच में ये जो कुछ भी दूरियां बढ़ रहा है ना, जितने भी अनबन हो रहे हैं, जो कुछ भी चल रहा है, ये सब कुछ तब तक ठीक नहीं होगा जब तक ये दोनों साथ में बैठ के आराम से बात नहीं करेंगे। इन दोनों को ना साथ में बैठ के बात करने की जरूरत है। और सबसे पहले स्पेशली शहर को ना समझने की जरूरत है हालात को, कि माहिद से जो हो पाया था उसने किया था। माहिद को समझने की जरूरत है, माहिद की सिचुएशन को समझने की जरूरत है। जब तक ऐसा नहीं होता है कुछ भी नहीं बदलेगा। वैसे मुझे सबसे ज्यादा अच्छा ये लगा है कि माहिद शहर को बताया है कि तुम मेरे साथ गलत की हो, आपने जो करा है सब चीज का, आपकी जिंदगी में जितनी भी चीजें खराब हुई है सबका इल्जाम आपने मेरे ऊपर लगाया, और वो मेरे कान में अब तक गूंजता है।
ये बात बताया है ना, ये सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगा है, क्योंकि उसने टर्न बैक किया है। सहर उसके ऊपर इल्जाम लगा के तो चली गई, वो कुछ भी नहीं बोला, वो चुपचाप बर्दाश्त किया, 7 साल तक बर्दाश्त किया, लेकिन अब फाइनली उसने कहा है, अपना मुंह खोला और सहर के सामने बोला। मुझे ये बात बहुत अच्छा लगा है। आप लोगों को क्या लगता है, कौन सही या कौन गलत है? आप लोग कमेंट में मुझे जरूर बताना। नाजिमा पहली बार मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ये जो फुप्पी को बोली है ना कि इस घर से हमें सिर्फ माहिर निकाल सकते हैं, और जिस तरह से आप इस घर की बेटी है ना, उस तरह से हम भी इस घर की बेटी है। यार ऐसे कैसे निकाल सकती है? और अगर है तो नाजिमा का भी है। ऐसे कैसे नाजिमा को घर से बाहर निकालने की धमकी दे रही है, कह रही तुमको दफन कर देंगे। नाजिमा को ना जरूरत है धमकाने की फुप्पी को कि आप मुझे अगर ऐसे की ना तो आपकी सारी पोल पट्टी मैं माहिर के सामने खोल दूंगी। और अब ये मनहूस हैदर भी आ गया। चलो 7 साल बाद वाले एपिसोड में ना, फर्स्ट एपिसोड में ये हैदर दिखा है और ये भी कितना मासूम बनने का नाटक कर रहा है। और नाजिमा जो भी कह रहे हैं कि फुप्पी जान आप माहिर को सच में प्यार करती है या फिर प्यार दिखाने का ड्रामा करती है। तुम सही पकड़ी हो नाजिमा अपनी फुप्पी को। तुम्हारी जो ये फुप्पी है ना, ये नाटक करती है, ड्रामा करती है, कोई प्यार व्यार नहीं करती माहिर से। और अगर माहिर से प्यार करती तो वो पता जरूर लगवाती पहले से ही। तुम्हारे कहने पे ना वो पता लगवाने नहीं जाती कि माहिर कहाँ है, कश्मीर में उसका फोन क्यों नहीं लग रहा है, क्या हो सकता है, वॉट जो भी है जरूर पता लगवाती। तुम्हारे कहने पे पता नहीं लगवाती वैसे। और ये हैदर कितना बदतमीज हो गया है, कल का मरता आज मर जाए। नहीं बेटे, तुम मर जाओ, माहिर को मरने की जरूरत नहीं है, वो मरेगा भी नहीं। मरोगे तो तुम दोनों माँ बेटे जैसे भी मरो, लेकिन तुम लोग मरोगे। कैसे आके उसके मरने की दुआ कर रहा है और कह रहा है कि उसने मेरे ख्वाबों को कुरेद कुरेद के मुझे तकलीफ दे रहा है। ख्वाब तुम्हारा, जगह उसकी है, मुफ्ती शहर वो बनने वाला था। तुम उसकी सीट लेने के बारे में सोच रहे हो, तुम उसकी विरासत को हड़पने के बारे में सोच रहे हो। इसमें गलती तुम्हारी है बेटे, तुम्हारी। तुम दोनों माँ बेटे की गलती है, उसकी कोई गलती नहीं है। देना है तो अपनी माँ को दोष दो कि तुम्हारी माँ तुमको गलत ख्वाब बुनना सिखाई है। किसी और की जगह को हड़पने का कोशिश करोगे तो तकलीफ तो होगी ही तुम्हें। और छोटे से गांव का मौलाना बना के छोड़ दिया, तुम इसी के लायक हो। शुक्र करो कि तुमको छोटे से गांव का मौलाना ही बनाया है, नहीं तो तुम कटोरा लेके भीख मांगते फिरोगे, जैसे तुम दोनों माँ बेटे की हरकतें हैं। शहर को समझ आ गया है कि किसी लुच्चे लफंगे के सामने जाके वो सामने खड़ी हो चुकी है और वो अब फंस चुकी है, क्योंकि वो है अकेले, उसको लग रहा है डर। वैसे ओबियसली किसी को भी डर लगेगा, किसी अनजान जगह पे सुनसान वादियों में कोई एक रैंडमली कोई इंसान मिल जाए जो कि बहुत ही बेकार लुचा लफंगो जैसी बातें करे, तो इंसान को डर लगता ही है। अब समझ आया कि यही पे बोली कि मैं अकेले कहाँ हूँ, मैं अपने शौहर से खफा होके आई हूँ, यही होंगे कहीं आसपास। अब समझ में आया वो प्रोमो में, मतलब जो भी मैंने देखा हुआ था वो क्या था। वो अब भी बेचारी शहर को स्टॉक कर रहा है। तो अब शहर नया ड्रामा शुरू की है कॉल पे बात करने का कि हाँ इतना गुस्सा दिलाने की क्या जरूरत थी, हम तो यहीं पे है पेड़ के पास, हम क्यों आए, आपको आना है तो आ जाइए। मतलब बहुत नाटक ड्रामे बतिया रही है और वो सामने वाला शख्स समझ रहा है नाटक कर रही है, क्योंकि ये कह रही है अब कल को कोई सलाम करेगा तो क्या आप उसकी हड्डी तोड़ देंगे। मतलब ये सब बात ना उसको सुना के कह रही है ताकि वो डर के चला जाए, लेकिन उसको समझ में आ रहा है कि ये झूठ बोल रही है। और और ये उल्टा कह रहा है कि हम आपको अपना फोन दे दें, उसमें नेटवर्क भी है। यार लेकिन इसके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा, उसको कैसे पता? बेचारी शहर के पास अब कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि वो इंसान अब इसका पीछा करने लगा है। यार ऐसे सच में कोई पीछा करेगा तो किसी को भी डर लगेगा। बीइंग अ गर्ल, मतलब तुम अकेले रहो तो डर तो लगेगा ही, ओबियसली सबको डर लगता होगा। मुझे भी, मैं होती तो मुझे भी लगता। और अब शहर ये डंडा उठा ली है और उसको कह रही है रुक जाओ, नहीं रुका तो उसको चला के मारी और वो धड़ाम से गिरा और अब भाग रही है। भाई ये इतना खुरेफाती करने की क्या जरूरत थी? और वो घोड़ा भी इसके पीछे पीछे भागे जा रहा है। माय गॉड यार, ये घोड़ा क्यों भाग रहा है उसके पीछे पीछे? अमाल इधर शहर को ढूंढ रही है, उधर शहर बड़ी बड़ी कांड में फंस रही है। और इधर अमाल को पता ही नहीं है कि क्या क्या हो गया। शहर ये गई ड्राइवर को एक बुलाने, तब तक उतना देर में
सहर माहिद से मिल ली, सहर माहिद का लड़ाई हो गया, सहर माहिद की पट्टी कर दी, बहस बहुत सारी हुई, फिर वहां से आई एक रैंडम गाय से टकराई, फिर वहां पे उससे झड़प हुई, उसको मार वार के वहां से गायब हो गई, अब भाग रही है खुद को बचाने के लिए। इतना कुछ हो गया और अमाल को कुछ भी नहीं पता। माहिद को दिखाई भी दे दिया कि उसकी खुराफात से है, फिर से किसी खुराफात हरकत को अंजाम देके खुद को बचाने के लिए भाग रही है और उसके पीछे पड़ा हुआ है एक प्यारा सा घोड़ा और अब ये सोच रहा है कि अब ये लड़की क्या कर दी और अब उसके पीछे जा रहा है उसको बचाने के लिए। जो भी है, ये वाला सीन बहुत ज्यादा प्यारा है। जाके सहर सीधा माहिद के बाहों में गिरी है और उस घोड़े को भी माहिद पकड़ लिया। वाह यार, बड़ा ही प्यारा सीन है, कुछ ज्यादा ही मतलब टू मच प्यारा। इतनी सुंदर खूबसूरत वादियाँ, शहर माहिद के कंधे पे अपना सर रखी हुई है, साथ में एक घोड़ा, वाटर, वाव यार, और इतनी खूबसूरत नदी। कितना खूबसूरत सा सीन होगा यार ये, मतलब मजा आ रहा है देख के। हाउ ब्यूटीफुल, मतलब ऐसे करने का मेरा दिल कर रहा है, नजर ना लगे भाई। इतना सुंदर सीन, बहुत प्यारा नज़ारा है। अब मुझे समझ आ रहा है कि मेकर्स ने कश्मीर को ही क्यों चुना शूटिंग करने के लिए, इसीलिए इस खूबसूरत से व्यू के लिए मतलब मेकर्स श्रीनगर को चुने थे। यार सच में आप लोग कमाल के हैं, मतलब इतना प्यारा लग रहा है ये व्यू, मजा आ रहा है देख के। और इन दोनों की जो ये प्यारी सी आई कांटेक्ट हो रही है ना, आंखों ही आंखों में बातें चल रही है, बहुत सुंदर लग रहा है। इस आई कांटेक्ट को देख के मुझे एक गाना याद आ रहा है, नजरें ये आपकी करने लगी होशियारियां, खुद ही दिल का रोग लगाए, खुद ही बैठा रोए, नैना रे नैना तुझसे बुरा न को। ये गाना सब ना इस पे सूट कर रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रहा है गाना गा के इस प्यारे से सीन के लिए। और इतना लंबा लॉन्ग लास्टिंग ठहराव, सहर माहिद की आई कांटेक्ट बहुत परफेक्ट था। थैंक यू सो मच मेकर्स को इतना खूबसूरत सा सीन दिखाने के लिए और दिल खुश करने के लिए। यार माहिद, एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे यार, इतना दिल जीतोगे तो किसी और का दिल में घर करने के लिए जगह नहीं रहेगा, थोड़ा तो छोड़ देते ना यार। ये माहिद इतना दिल जीत रहा है ना कि क्या कहूँ यार, मैं शब्द कम पड़ जा रहे हैं ये सब देखने के बाद। मैंने कुछ भी कहने के लिए, इतना ग्रीन फ्लैग बंदा, इतना यार सहर तुम कैसी हो, इतना प्यारा सा बंदा है, अब नफरत का खेल क्यों खेल रही हो, इतना प्यार तुम्हें कोई नहीं करेगा बहन, वापस से अपना लो इसको, वापस से इसके प्यार में पड़ जाओ। ये जो ब्लेमिंग वाला गेमिंग शुरू की है ना, उसको बंद कर दो बहन, प्लीज बंद कर दो। थोड़ा सा उसका ख्याल रखो, उसको भी ख्याल की जरूरत है, खुद की ख्याल भी करवाओ, तुम्हें भी प्यार की जरूरत है, उसको भी प्यार की जरूरत है, एक दूसरे को प्यार दो बहन। अब मैं क्या कहूँ यार, इतना अच्छा बंदा, अपनी तो किस्मत ही खराब है, हमें क्यों नहीं मिल सकता ऐसा बंदा यार। ये इस आदमी को देख के सहर जैसे खुद को बदलिए ने कह रही है, देखा हमने कहा था ना हम अकेले नहीं है, ये रहे हमारे शौहर आस पास है और माहिद बेचारा वो चुपचाप से देख रहे कि है ये अचानक से कैसे बदल गई, आखिर ऐसा क्या हुआ है, सीधा मेरे को शौहर बता रही है और कह रही है बहुत खतरनाक है यार बहुत मजेदार एपिसोड है मतलब। और उसको कैसे कह रही है, हमारे 10 फुट के रेडियस में ना आने की कोशिश मत करना, वरना हमारे शौहर कश्मीर के इस जन्नत में हमारे शौहर आपको जहन्नुम दिखा देंगे और माहिद कह रही है क्यों माहिद, और माहिद चुपचाप से बस इसको देख रहा है, जैसे इसकी तरफ देख रहा है ना बस वो अपना मुंह घुमा ले रही है, क्योंकि आई कांटेक्ट होगा तो फिर इसका झूठ पकड़ा जाएगा और ये तो बहुत कॉन्फिडेंटली झूठ बोल रही है ना। और माहिद कुछ भी नहीं बोल रहा है, माहिद को सब समझ में आ गया है कि ये पक्का इसको
कुछ न कुछ ऐसा किया होगा जिससे कि ये भागी है डर के मारे और फिर ये सब बोल रही है। यार कुछ भी कहो, सहर कह रही है ना अभी उसको कि ये खुद थोड़ी ना अपनी तारीफ करेंगे, हम आपको बताते हैं। एक बार गोलियों की बारिश हो रही थी और वहां से हमारे शौहर हमको बचा के वापस लेके आए हुए थे, और माहिद को ना वो वाला सीन याद आ रहा है। सहर सब कुछ याद करके रखी हुई है कि कैसे वो उसको बचा करके लाया हुआ था। वैसे ये सब याद कर रही है ना सहर, तो अच्छा लग रहा है। चलो माहिद को भी खुशी हो रही होगी कहीं ना कहीं कि चलो इसको याद तो है, याद सारी बातें करके रखी हुई है। यार सहर आज सब याद दिला देगी, क्या कह रही है? हथियारों से भी नहीं डरते हमारे मालिक, और अगर आपके पास हथियार है तो आप यही फेंक दीजिए। और वो कह रहा है नहीं मेरे पास नहीं है, तो कह रहा है अगर होता भी तो भी आप कुछ नहीं कर पाते। आपको पता है एक बार हमारे शौहर हमारे लिए शेर तक से लड़के आए हुए थे, और फिर माहिद को वो आदमगंज वाला सीन याद आया जब वो शेर के ऊपर गोली चलाया हुआ था यार। और माहिद चुपचाप से इसकी सारी हरकतें देख रहा है कि ये क्या क्या बोल रही है, सब कुछ आज ही याद कर लेगी। गाइज मैं दोबारा से ये रिमाइंड करवाने का कोशिश कर रही हूँ कि कह रही है हमारे शौहर जो है ना हमारे लिए शेर से भी लड़ाए थे, शेर से भी लड़ाए थे। वाह सहर यार, तुम अभी थोड़ा देर पहले गुस्सा दिला रही थी, थोड़ा देर पहले तुम पे बहुत प्यार आ रहा है, और माहिद कुछ बोल ही नहीं रहा है। यार बहुत हंसी आ रहा है। वो घोड़े वाला इंसान कह रहा है भाईजान हम तो बस मदद करने की कोशिश कर रहे थे, मुझे लगा गुम हो जाएगी। तो कह रही है सहर हाँ तो पहले गुम हुए थे ना, अब तो हमारे शौहर मिल गए हैं ना, अब यहीं पे है, आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। माहिद के हाथ से ये घोड़े को लेकर के उसको वापस दे रहे हैं कि आप जाइए यहाँ से, आपकी कोई जरूरत नहीं। और बेचारा माहिद चुपचाप से बस ये सारा ड्रामा देख रहा है कि ये क्या बोल रही है, क्या कर रही है, इसको इतना डर लगता है। वैसे माहिद यहाँ पे जताया नहीं है कुछ भी कि ऐसा कुछ वो सोच रहा है, लेकिन जैसा मैं कह रही हूँ वैसा तो वो सोचेगा ही सोचेगा। अभी तो वो गुस्से में लाल पीला होकर के वहां से सहर को अकेले छोड़ के जा रहा है। सो गाइज इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। अब चलिए अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो देखते हैं, अपकमिंग एपिसोड कैसा होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड तो और ज्यादा खतरनाक होने वाला है। इसी कश्मीर की वादियों में इस दफा कैस गिरने वाला है खेलते खेलते, और जब वो गिरेगा तो माहिद सहर का हाथ पकड़ के उसको बुला के ला रही है, इसको बचा लीजिए, और कह रहा है अगर इसको कुछ हो गया ना तो हम जीते जी मर जाएंगे, प्लीज आप इसको बचा लीजिए। और सहर उसके तरफ देख रही है कि इस बच्चे के लिए माहिद इतना क्यों रो रहा है। और ये सवाल तो सहर के भी मन में आ ही रहा होगा कि आखिर ये बच्चा कौन है जिसके लिए माहिद इतना तड़प रहा है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज का एपिसोड बहुत प्यारा था, बहुत बहुत ज्यादा प्यारा था। कंप्लीट एपिसोड मेन कैरेक्टर सहर एंड माहिद के ऊपर था, बाद बाकी साइड कैरेक्टर को थोड़े थोड़े टाइम के लिए एपिसोड में डाला गया था, जो कि बहुत अच्छा था।